शुरू करते हैं। कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर लिख लेना आप लोग, न्यू टाइप है ये, इसका क्या नाम है, अलजेब्रा का। आओ देखो क्वेश्चन, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक वगैरह भी मैं आपको बता ही दूंगा। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या है, ए माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस में बी माइनस में 4 का स्क्वायर प्लस सी माइनस में 9 का स्क्वायर बराबर 0 है, तो आपको बताना अंडर रूट ए बी सी का मान कितना होगा। ठीक है, तो आपको अगर ये सवाल करना है, अगर आप इसका होल स्क्वायर खोलना चाहते हो, ठीक है, तो आप इसको खोल सकते हो। जैसे अगर मान लो पहले वाले का आप होल स्क्वायर अगर खोलते हो, ठीक है, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। हम्म, पहले वाले का अगर मैं खोलूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 2a भी करोगे तो 6b हो जाएगा। सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, फिर ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर और 2ab बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इस पूरे को मैं ऐसे लिख दूं, ए लेकिन बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे मत करो, ऐसे करो। देखो सुनो, 3 संख्याओं का योग हमें क्या दे रखा है, इन्होंने 0 दे रखा है, तो जाहिर सी बात है पहली संख्या भी क्या होगी, 0 होगी, दूसरी संख्या भी 0 होगी और तीसरी संख्या भी 0 होगी। अगर पहली संख्या 0 है तो आपको पता है कि a माइनस में 3 बराबर 0 रखूंगा तो a का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे 3 रखूंगा तभी ये कट के 0 होगा। तो b का मान क्या रखूंगा, 4, तो कट के 0 होगा, और c का मान क्या रखूंगा, 9, तो a का मान 3 आ जाएगा, b का मान 4 आ जाएगा और c का मान 9 आ जाएगा। अब हमसे पूछा है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, तो 3 प्लस 4 प्लस 9, तो 9 4 13 3 16, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, लिखिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, सेकंड वाला इसको ट्राई करो आप लोग, कैसे होगा ये। कैसे करेंगे भाई इसको, क्या आ रहा है।
60 में से 40 घटा दो ना, 20 बच गए बस। किस बच गए? देखो सुनो, ये तीन संख्याओं का योग 0 है, तो पहला वाला भी क्या हो जाएगा? 0। दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा? 0। और तीसरा वाला भी क्या हो जाएगा? 0। तो ये एबीसी की वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा ये वाले, तो देखो 2 ए की जगह पे 1 रख दो, बी की जगह पे आप रख दो -2, और सी की जगह पे रख दो क्या? -7 प्लस का 6 और 2, तो 8 में से 7 गया तो कितना बच जाएगा हमारे पास? 1। अगला सवाल। देखो 5152 देना ना। हाँ जी, व्हाट इज द आंसर? क्या नाम है भाई? तुमने टेस्ट अटेम्प्ट किया था क्या शायद? ऐप लॉगिन किया था? करना था ना लॉगिन, मैंने तुम्हें कहा था ना डेली लॉगिन करना है। अच्छा। जब भी मैं डेली मैसेज भी कर रहा हूँ आप लोगों को, डेली लॉगिन करो आप लोग। क्या हुआ?
क्या गिर गया? क्या है इसका आंसर भाई? पहले वाले का मान 4, दूसरे वाले का 5, तीसरे वाले का, तो a प्लस बी डिवाइड बाई सी कर लेना है, सी करना है इसमें। तो 4 प्लस 5 डिवाइड बाई 3, तो 9/3 यानी कि 3। पैसे गिर गए, ज्यादा गिर गए, 100 रुपये गिर गए। वो 100 रुपये में तो हम लोग कचौड़ी खा सकते थे। अगला करें भाई, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सुनो, अगर 3 संख्याओं को जोड़ के 0 आ रहा तो पहले वाले का मान भी आप क्या रखोगे? 0 के बराबर रखोगे, ठीक है ना। दूसरे वाले का मान भी आप क्या रखोगे? 0 के बराबर रखोगे, और तीसरे वाले का मान भी आप क्या रखोगे? 0 के बराबर रखोगे। आप ऐसा अगर इसको जोड़ते हो, अगर आप, तो देखो x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, और z से z कट जाएगा, तो बचेगा इधर x प्लस वाई प्लस z बराबर में क्या? तो हमसे वही पूछा है, ठीक है ना। हेलो, हेलो, हाँ जी।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर में 2ab माइनस का 3 देन द वैल्यू ऑफ ये यार कोटेक हाँ जी है ये देखो सुनो ये जो लिखा हुआ है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर में 2 ब्रैकेट में ए माइनस का बी माइनस का सी माइनस का 3 आपको क्या करना है इन सबको मल्टीप्लाई करा के पहले इधर ले आना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ठीक है ना ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस का 2a हो जाएगा फिर ये इधर आएगा तो प्लस का 2b हो जाएगा और प्लस का 2c हो जाएगा और प्लस का 3 बराबर 0 हो जाएगा ठीक है उधर सारा कुछ 0 हो जाएगा। अब आपको ये देखना है देखो यहाँ पे ए स्क्वायर तो जाहिर सी बात है ये ए प्लस में समथिंग का होल स्क्वायर रहा होगा तभी तो ये ए स्क्वायर भी बना होगा फिर इसका कुछ बी स्क्वायर भी रहा होगा और फिर इसका 2ab भी रहा होगा। अब आप देखोगे 2a तो है तो यहाँ पे b क्या रहा होगा फिर 1 और यहाँ पे माइनस का सिंबल है इसका मतलब ये हो गया कि इनके बीच में कौन सा सिंबल रहा होगा माइनस का ही सिंबल रहा होगा इनके बीच में और b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1। सिमिलरली अब आप देखो b की बात करते हैं तो b का होल स्क्वायर तो b रहा होगा लेकिन यहाँ पे देखो 2ab तो b के साथ यहाँ पे क्या है 1 और 2ab के आगे जो सिंबल होता है वही इनके बीच का सिंबल होता है। फिर बात करते हैं c की तो c के साथ समथिंग रहा होगा कुछ भी c अब देखो यहाँ पे 2c है तो जाहिर सी बात है c यहाँ पे एक रहा होगा दूसरा मान और इनके आगे प्लस का निशान है तो इनके बीच में भी प्लस में बराबर में क्या चल रहा है हमारा 0। अब तीन संख्याओं का योग अगर 0 तो जैसे बात है पहला वाला भी 0 दूसरा वाला भी 0 और तीसरा वाला भी 0 तो पहला वाला अगर 0 करना तो a का मान आपको 1 रखना पड़ेगा b का मान आपको -1 और c का मान आपको माइनस का 1 रखना पड़ेगा। अब आपसे पूछा 4a माइनस का 3b प्लस में 5c तो आपने a का मान 1 रख दिया है चलेगा आपने b का मान -1 रख दिया है और आपने c का मान -1 रख दिया है माइनस का 5 प्लस का 3 और 4 तो 7 में से 5 गया तो कितना बच गया हमारे पास 2 बच गया है। हो गया भाई। इस सवाल को आप बिना ऐसे सॉल्व करे भी डायरेक्ट कर सकते हो करना चाहो तो लेकिन आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी जैसे 2ab है तो 2ab है मतलब कि b का मान यहाँ पे 1 होगा और इधर आके वो माइनस का हो जाएगा तो हम इसको डायरेक्ट भी एक स्टेप में जंप कर सकते हैं लेकिन वो डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर। लिख लिया।
तो अभी इधर उधर देखे जा रही है, मुझे लग रहा है। क्या है बेटा, भूल जाओ तुम। यस, करें। देखो सुनो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 49 सी स्क्वायर प्लस 18 बराबर में 2 बी माइनस में 28 सी माइनस का ए। अब ध्यान से देखना, पहले सबको इधर ले आते हैं। ए स्क्वायर, अब देखो ये जो ए है 2a माइनस का, इधर आके क्या हो जाएगा, वो प्लस का 2a हो जाएगा ना। अब इधर बचा बी स्क्वायर, अब देखो ये बी है प्लस का, तो इधर आके क्या हो जाएगा, इधर है आपका 49 सी स्क्वायर और इधर 28 दूनी 56 है, तो इधर आके प्लस का हो जाएगा 56। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं ना। अब आगे देखो, ये जाहिर सी बात है, देखो ये 2ab का कंडीशन बन रहा है हमारा, है ना। यानी b का मान क्या हो सकता है पहले वाले केस में 1, यहां पे भी 1, ठीक है ना। तो इसको पहले सॉल्व करें, तो ये a प्लस में 1 का होल स्क्वायर है। a तो लिख लिया, 1 भी लिख लिया, प्लस क्यों लगाया, क्योंकि 2ab के आगे जो निशान होता है वही निशान आता है। फिर b की बात करते हैं, b और यहाँ पे भी 1, और इनके वजह निशान कौन सा आएगा, क्योंकि 2ab के आगे जो निशान होता है वही आता है। अब यहाँ पे बात करते हैं गाइस, ये जो c है ये अकेला नहीं है, 49 है इसके साथ, ये सब तो अकेले थे, तो जाहिर सी बात है ये अकेला c नहीं रहा होगा, यहाँ पे क्या रहा होगा, 7c रहा होगा। तो जब आप 7c करोगे तो इसको जब आप 2ab में ब्रेक करोगे तो a तो हमारा 7c है, तो 14 चौक 56, यानी ये b की वैल्यू यहाँ पे क्या रही होगी, 4, तो 4 आ जाएगा, लेकिन बीच में निशान कौन सा आएगा, बात समझ में आ रही है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, अगर ये अब देखो तीनों का सम 0 है तो पहला वाला भी 0, दूसरा वाला भी और तीसरा वाला भी। तो पहला वाला 0 कब होगा? व्हेन a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू +1, और यहाँ पे देखो जब आप इसको रखोगे 0 के बराबर तो c का मान आएगा -4/7, राइट। तो a b c हमें मिल गया। अब हमें चाहिए क्या? a+b माइनस का 7c। तो a का मान -1, b का मान 1 और 7c, c का मान है 4 माइनस का 4/7। तो ये से कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये से कट गया तो क्या बचा हमारे पास? केवल 4 बच गया। ठीक है, तो प्लस का 4 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला ट्राई कीजिए। सेम ही है क्या? इसको ट्राई करो।
यस, देखो सुनो, तो इसे करोगे इसको, पहले तो देखो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा, इसको गुणा कराना पड़ेगा, गुणा करा लेते हैं। देखो सुनो, पहला वाला हो जाएगा 9x² और 24x हो जाएगा, प्लस में y² प्लस y हो जाएगा, प्लस में 4z² माइनस का 2z, प्लस में 16 1/2 बराबर 0, 16 1/2। ओके, अच्छा देखो इसकी बात कर लेते हैं गाइस, अगर ये 9x है तो जाहिर सी बात है ये क्या रहा होगा, 3 रहा होगा। और अगर मैं 2ab में से 2 को अलग कर दूं, 3x को अलग कर दूं, तो 3 दूनी 6, 6 चौक 24, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4, लेकिन बीच में निशान किसका आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि 2ab के आगे कैसा निशान है, काम खत्म हो गया इसका। अब यहाँ पे देखो, आप इन दोनों को देखो, ये हमारा y², और अब यहाँ पे देखो ये 2ab था, राइट, तो 2 तो ये मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा, लेकिन होना चाहिए था ना 2, और a हमारा खाली y है, तो जैसे मतलब b क्या रहा होगा 1/2, तभी वो 2 से 2 कटा है, तो इसका तो ये हो गया, ये हमारा 1/2 हो गया। और चूंकि प्लस का निशान, इसलिए निशान कैसा आएगा, प्लस का। अब यहाँ पे देखो, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये 4 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 2z रहा होगा। और यहाँ पे देखो, अगर ये 2z रहा है, अब देखो सुनो, 2 और ए बी तो हमारा ये है ना, ए हमारा ये है, तो बी जाहिर सी बात है 2 रहा होगा, क्योंकि कटने के बाद ही ये 2 बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 4 तो कम से कम होना चाहिए था, अगर है तो, है ना, 2 से एक्स्ट्रा होना चाहिए था यहाँ पे। तो यानी ये भी हमारा क्या है, 1/2 है, लेकिन बीच में निशान कौन सा आएगा, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये 16 हो गया, और ये एक्स्ट्रा आ जाएंगे कुछ कुछ बराबर में 0। अब इसको बैलेंस करोगे, जब आप इसको खोलोगे ना, तो ये एक्स्ट्रा वाला जो वैल्यू है ना, वो इससे मैच हो जाएगा ये। तो अब देखो, पहले वाले को 0 करना है, तो x का मान पता है कितना आएगा, x का मान हमें रखना पड़ेगा 4/3, क्योंकि 0 रख के सॉल्व करेंगे। यहाँ से y का मान जो आएगा वो पता है कितना आएगा, यहाँ से y का मान आएगा माइनस का 1/2, और z का मान क्या आएगा, देखो 2z में से अगर मैं 1/2 घटाऊं तो 0 आना चाहिए, तो मैं 2z बराबर 1/2 हो गया, यानी कि z बराबर 1/4 हो गया। तो x y z के मान आ गए। अब हमसे पूछा है क्या, हमसे पूछा है 6x प्लस y प्लस 2z। तो देखो 6 तो ठीक है, x का मान क्या हो जाएगा 4/3, y का मान क्या हो जाएगा माइनस का 1/2, और z का मान हो जाएगा 1/4। तो ये से कट गया, तो ये हो गया 8, ये हो गया माइनस का 1/2, और ये हो गया हमारा 1/2। ये इससे कट गया, तो क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ 8 बच गया। ठीक है, तो जो नहीं है वो हमें बैलेंस करना पड़ेगा, जैसे हमने इसमें बैलेंस किया हुआ है एक्स्ट्रा लेकर के, जैसे ओके डन।
आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ट्राई करो इसको एक बार। कुछ कुछ कर चुके हैं लेकिन थोड़ा बहुत चेंज है इसमें। हाँ जी, आइए। आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो सुनो, फर्स्ट वाले में लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस में 49b² प्लस c² प्लस 18 इजकल टू 228b माइनस का c माइनस का a, राइट? माइनस का c माइनस का a। नाउ इसको मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ आप लोग, तो a² और ये जो c2a है इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2a हो जाएगा। ये 49b लिखा हुआ है आपका, और ये 28 दूनी 56 हो जाएगा इधर आके के माइनस का। ये c² लिखा हुआ और ये जो है माइनस का प्लस का c हो जाएगा। और ये 18 यहाँ पे पड़ा हुआ तो उसको पड़े रहने दो, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो, ये जो है इन दोनों का क्या बन जाएगा, a प्लस में 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2ab में 1 है। यहाँ पे इसको ध्यान से सुनना आप लोग, अगर ये 49 लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है ये कितना रहा होगा, 7 रहा होगा, 7b। और अगर मैं इसको ब्रेक करूं 2ab में तो 7b है, तो 7 दूनी 14 और 14 चौक 56, तो 4 आ गया, लेकिन बीच में निशान किसका आएगा, वही जो ऊपर लिखा हुआ है। और c², और देखो यहाँ पे 2ab, तो देखो 2 हो गया, a हो गया, तो जैसे b भी यहाँ पे क्या है, 1 ही है, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये जो c के ऊपर स्क्वायर इसको हटा देंगे हम लोग, और प्लस में 18। अब ये जो 18 है उसका क्या होगा, तो गाइस ये जो 16, 4 का स्क्वायर 16 आया है, ये 17 है, ये 18 है, वही 18 बना पड़ा है ये, ठीक है ना, उससे बैलेंस हो जाएगा ये। तो जैसे ही ये आप ऐसे बना लोगे ना, इस 18 को आप हटा दोगे, इसका कोई काम नहीं है अब, ये अब इसमें एडजस्ट हो चुका है वो। अब यहां से इसको 0 बनाने के लिए a का मान -1 और b का मान यहाँ पे आएगा 4/7 और c का मान आएगा -1। तो a प्लस 7b करोगे तो 4 आएगा, और फिर माइनस का c करोगे तो 1 आएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो हमारा आंसर होगा 4।
ओके, एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन करना है, ये इसको ट्राई कीजिए। ओके, आओ देखो सुनो, लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 84, उधर से आएगा क्या, माइनस का 4a प्लस का 8b माइनस का 16c। ठीक है, अब इसको बैलेंस करते हैं। देखो ए स्क्वायर और 4a को साथ में ले लिया, बी स्क्वायर और b को साथ में ले लिया, सी स्क्वायर और c को साथ में ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 2ab का सेंस जाएगा यहाँ पे। देखो सुनो, 2 तो अलग कर दो, a हमारा केवल अकेला है तो बचा b कितना हमारे पास 2, यानी a माइनस में 2 का होल स्क्वायर रहा होगा ये। इसकी बात करते हैं, सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाले में क्या होगा, ध्यान से सुनना, ये 2 रहा होगा, a हमारा अकेला तो जाहिर से b हमारा कितना रहा होगा 4, यानी ये b प्लस 4 के होल स्क्वायर का सेट है। अब यहाँ पे देखो ये c लिखा हुआ है, माइनस का है, c स्क्वायर ना, c स्क्वायर है ये, तो देखो अब c तो अकेला ही है, तो लेकिन 2a और b हमारा फिर कितना रहा होगा 8 रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसा 64 और ये सबको ऐड करने पे यही बन जाएगा। तो आप इसको डायरेक्टली 0 के बराबर रखो तो c का मान यहाँ से 8 आ जाएगा, b का मान यहाँ से -4 आ जाएगा और c का मान यहाँ से 2 आ जाएगा।
अब हमसे बोला a इंटू में b माइनस का 8, b इंटू में c 32 और c इंटू में a 16। ठीक है, b और c, हाँ तो 48 में से 8 गया तो कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है ना, और अगर 40 हो गया तो 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना में 10 यानी कि 2√10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2√10। ये ऐसे लिखा हुआ है एक्चुअली, टाइपिंग एरर है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। हो गया, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। न्यू टाइप लिख लो आप लोग, क्वेश्चन बेस्ड ऑन a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। न्यू टाइप लिख लेना, केवल उतना ही चल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको कुछ फॉर्मूले लिख लेने चाहिए। क्या, देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के ना कई सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन फॉर्मूला तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो यही होता है गाइस, लेकिन ध्यान रखना कि जिसके आगे माइनस का सिंबल आ जाता है उसकी कंडीशन भी बदलती है। जैसे कंप्लीट प्लस है तो a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc 2bc 2ca चलेगा। लेकिन अगर b के आगे माइनस आ गया तो जहां पे b आएगा वहां पे माइनस होता हुआ चला जाएगा। अगर c के आगे माइनस है तो जहां पे c आएगा वहां पे माइनस होता हुआ चला जाएगा। अगर दोनों के आगे हो रहा है तो फिर दो होंगे, है ना, जहाँ पे बी और सी हो जाएंगे। ठीक है, इसको लिखिए फिर आगे बढ़ते फॉर्मूले को। हो गया। अब पहला सवाल है a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 10 है और ए बी बी सी सी है, ये है, तो आपको ये बताना है। तो कैसे करेंगे, देखो सुनो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अगर मैं दोनों तरफ 10 लिखा हुआ ना यहाँ पे, अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए। ठीक है, बराबर में 10 का स्क्वायर 100। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, मैं 30 दे रखी है।
तो कितना हो गया ये 60 हो गया, तो 60 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 40 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। कभी भी याद रखना आपको सीधे सीधे ये आंसर करना है। ए प्लस अगर आपको ये निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी के जो होल स्क्वायर है उसमें से आपको 2 इंटू में ए बी बी सी सी ए घटा देना है, ठीक है ना, डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। तो 10 का स्क्वायर 100 और 30 दूनी 60, तो 40 आंसर आ जाएगा इसका। बार बार फॉर्मूला नहीं लगाना है। हाँ जी, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ जी, इस बार हमें ये दे रखा है और हमसे ये पूछा हुआ है। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको सीधे सीधे बताया था। क्या बताया था भाई? फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, अभी हमने एक फॉर्मूला किया था ना कि भाई ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए वाला, सॉरी एक सेकेंड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हमने पढ़ा था क्या? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 2 में ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी, ये पढ़ा था हमने। अब जो देख रखा हमें से ए प्लस बी प्लस सी बताना है, यानी ये बताना है, बाकियों को निकालना था। यानी ये वैल्यू रख दो, अब 6.25 रख दिया आपने, ठीक है। और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर रख दिया आपने, और यहाँ पे ए बी सी का डबल करेंगे तो इसका डबल कितना हो जाएगा? 1.04। इधर आके माइनस हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, 521। और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये इस पे रूट चढ़ाएगा एक्चुअली। 521 किसका हो जाएगा? एनी आइडिया? देखो सुनो, 525 तो सॉरी 525 कह रहा हूँ, ये 529 होता है 23 का। सही नहीं दिख रहा। एक काम करते हैं, एक मिनट रुको। ए प्लस बी प्लस सी बराबर, एक मिनट के लिए के मान लेते हैं गाइस, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस में सी है, बराबर में इधर क्या हो जाएगा? के स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो इसका मान हमें दे रखा है कितना? 6.25 दे रखा है, राइट। और ये हो जाएगा हमारा प्लस का, ये प्लस का हो जाएगा एक्चुअली। तो प्लस ही तो, अच्छा इधर के प्लस हो गई, ये मैंने माइनस कर दिया। तो कितना हो जाएगा? 7 9 2 और 7, 729 किसका होता है? 729 27 का होता है। किसका होता है? 27 का होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस भी आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट के बाद जो है प्लस माइनस लगता है। केवल माइनस नहीं आएगा, केवल प्लस नहीं आएगा। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई कीजिए।
देखो यहाँ पे तो ये साफ कह रहा है कि एक्स वाई बराबर क्या लिखा हुआ है, जेड लिखा हुआ है। तो आप एक काम कर सकते हो यहाँ पे कि ऐसा कर लो कुछ कुछ कि 8 3 3 तरीका 9 9 13 नहीं होगा ना। कैसे करेंगे भाई? तरीका तो देखो वही रहेगा, बाकी चीजों को आप चेंज कर सकते हो चाहो तो। देखो सुनो, पहले बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं। तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए बराबर में 169। अब हमें इसका मान दे रखा है 191। तो हमारा एक्स वाई, अच्छा एक्स वाई की जब एक्स वाई तो चलो ठीक है, फिर भी वाई जेड भी ठीक है, लेकिन एक्स जेड की अब हम क्या रख सकते हैं, वाई स्क्वायर रख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। बराबर में 169, 91 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 9 7 16 78। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाई सब में कॉमन आ रहा है तो वाई भी बाहर ले लेंगे तो बचेगा एक्स प्लस में जेड प्लस में वाई, ठीक है। और यहाँ से ये इस पे कट जाएगा कितने पे, 39 पे। तो एक्स प्लस में जेड प्लस में वाई, या एक्स प्लस वाई प्लस में जेड, और यहाँ पे y बराबर में आ गया हमारा 39। तो डिफरेंस बिटवीन x एंड z पूछा हुआ है हमसे। रख सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू इस कंडीशन पे भी आनी चाहिए। जैसे मान के चलो आपने यहाँ पे रख दिया 3 रख दिया, यहाँ पे 4 रख दिया, तो ये फिर 12 होना, सॉरी अच्छा एक मिनट एक मिनट, x और z, चार एकम 4, 2 दूनी 4, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर आप x और z, एक्स वाई जेड की अगर आप वैल्यू रख लो ना, तो इन्होंने एक और इक्वेशन दे दी है आपको, वो कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए कि x और z का जो प्रोडक्ट है ना वो y स्क्वायर के बराबर होगा, तभी जाके एक्स वाई जेड की वैल्यू जो मानोगे वो वैलिड हो पाएगी, अदरवाइज तो फिर गलत हो जाएगा। अगर आपको सेकंड इक्वेशन ना दी हुई होती तब तो चल जाता, बट सेकंड इक्वेशन अगर दे रखी है तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा। some kind of problems. ऐसा कर लो, यहाँ पे देखो सुनो, आप ना y की जगह पे आप 3 रख लो, और यहाँ पे 9 रख लो, और यहाँ पे 1 रख लो। तो 9 3 12 1 13 हो गया, और x और z को गुना करूंगा तो क्या आएगा, और 3 का स्क्वायर भी क्या होता है, 9 ही होता है ना। तो ये पॉसिबल है कि आप ऐसे रख लो। अब तो हमसे पूछा हुआ है क्या, डिफरेंस बिटवीन x एंड z। तो x की वैल्यू तो हमारी कितनी आई, 1 आई, z की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 9 आ गई। तो इनका डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 8 का हो जाएगा। एक काम और कर सकते हो, ये जो हमने सॉल्व किया ना, यहाँ पे एक्स वाई जेड की वापस से वैल्यू रख दो, यहाँ पे 13 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे y का मान कितना हो जाएगा हमारा, y का मान हो जाएगा 3, है ना। तो y का मान 3 हो जाएगा, और y का मान 3 रखोगे तो यहाँ पे रख दोगे तो 9 हो जाएगा, है ना, इस इक्वेशन में। तो यहाँ से x और z का हम फैक्टर कर लेंगे तो उससे भी निकल जाएगा।